गुरु श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंद्रावती
सोधा दरवाजा खोलती सैया जाने धाम में बैठिया सैया जाने धाम में बैठिया ये तो घर ही में जाग बैठिया देखो वतन अपना निज धाम करो शरण तले विश्राम विलसो पिया जिसो प्रेम का अब आओ रे इश्क वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करुणा पल पल भी कर सकें, क्योंकि खामन को धनवान नहीं किया जाता। वो एक स्वरूप है, एक रूप है। उनका काम था, लेना था। मेरे तनसेन रावती जी कहते हैं उन्होंने लिया, उन्होंने तो काम लिया और मुझे साक्षात सब सुख मिल गया। इस वास्ते जो है, अब कहूं तो क्या कहूं, ए झूठी अबलों ना जानती क्या है क्यों उत्पत। पहले मुझे पता ही नहीं चला था कि ये झूठी दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, और अब सारा कुछ पता चल गया कि राज्य में राय का एक सतअंग है, ये परमधाम में नहीं जानते। और सत अंग के 4 स्थान है, अव्याकृत सबले केवल ब्रह्म सत्स्वरूप। और फिर जो बात अंतस्करण में अक्षर के आती है वही बात अव्याकृत और सबलिक में उतरती है। तब अव्याकृत सारा ब्रह्मांड की रचना करता है और सबलिक से एक चेतन शक्ति आदि नारायण में, ये सारा किसी को पता नहीं। आज दिन तक ब्रह्मांड के किसी ग्रंथों में पता नहीं। स्वामी जी कहते अब सारी ये पता चल गया, ये झूठा खेल भी कहां से बनता है, कौन बनाता है, कैसे मिटता है, अक्षर कौन है, श्यामा जी सत्अंग क्या है, और हम कौन हैं जिसको कहते हैं सच्चदा। सारे भेद अब यहां आकर के खुल गए, जो परम धाम में हम जानते नहीं, जिसके वास्ते श्री राज्य महाराज ने दिल में लिया था एक इश्क, दूजी सहबी दिखलावना जरूर। पहले जो राज्य महाराज ने लिया हमें पता नहीं था, अब सहबी का भी पता चला और उनके इश्क का भी पता चला। किसने करवाया? खुद राज्य महाराज ने आके हमें सूझ दी। सो अब सब विद समझी जो होशी फना कुदरत। अब कहते हैं कि ये ब्रह्मांड बनता और फना कैसे हो जाना है ये भी मैं अच्छी तरह से समझ गई। मुझे जगाई युक्त सो अरे सुख दियो अंग आप, कंठ लगाई कंठ सो या विद कियो मिलाप।
कि ये नहीं आए और हाथ मेरा हाथ चाल पूछा, नहीं, एक रूप हो गए। ध्यान दे रहा हूं सुंदर साहब जी। और मेरे दिल में 2 अर्श हो गए। सब घबरा गए, दोष क्यों नहीं हो, दोष क्यों नहीं हो, बोलो कैसे हो। राज्य का अर्श क्या है और मोमनों का अर्श क्या है। राज्य के चरण कमल, जब राज्य अंदर आ गए तो 2 वर्ष नहीं हो गए। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। अरे बड़ी सीधी सी बात है भाई। राज्य मानो आपके मेरे किसी के दिल में आ गए तो राज्य अपने अर्श में आए। जब आप मेरे दिल में आ गए, आपके दिल में आ गए, तो वहां राज्य के चरण कमल हमें मिल गए कि नहीं। तो हमें भी अर्श मिल गया और राज्य को भी अर्श मिल गया। मेरे दिल में 2 अर्श हो गए कि नहीं हो गए। अब किसको नहीं समझ आई, अभी नहीं समझ आई, फिर समझो मुश्किल क्या है। श्री राज्य महाराज का अर्श यानी यहां दुनिया में, पहले ही मोहम्मद साहब ने पूछा था, है मेरे अल्लाह ताला जब आप दुनिया में आएंगे तो बताओ किस जगह पर आप उतरेंगे ताकि मैं आपके लिए हीरे जवाहरातों की जो है मस्जिद बना दूं। अल्लाह ताला ने कहा, रे भाई, ना मैं मंदिरों में हूं और ना मैं मस्जिदों में, ना मैं तपस्या यज्ञ और इन चीजों में हूं। कलूबे मोमनीन अर्शे मन अस्त, यानी जो मोमनों का दिल है वही मेरा अर्श है। अब राज्य महाराज आए यहां तो अपने अर्श में बैठे, यानी मोमिन के दिल में बैठे, बैठ गए कि नहीं बैठे। दिल तो एक ही है और राज्य महाराज उसमें आ गए, वो तो अपने अर्श में आ गए। तो जब अपने हमारे दिल में आ गए, क्या राज्य के चरण कमल आए कि नहीं। तो हमारा अर्श कहाँ है, राज्य के चरण। तो 2 अर्श हो गए कि नहीं हो गए। अब समझ लगी कि नहीं लगी। ये 2 अर्श मेरा दिल बन गया। राज्य को अपना अर्श मिल गया और मुझे अपना अर्श मिल गया। ये बात है। मुझे जगाई युक्त सो सुख दियो अंग आप, कंठ लगाई कंठ सो, यानी एक रस बना दिया। मुझे प्राणनाथ बना दिया और खुद इंद्रावती बन के बैठ गए। यानी दोनों को एक रूप बना करके क्या कहलाया, इमाम मेहंदी बन गए। इस तरह से ये सारी बात है समझने वाली। खासी जान, बस चलिए आगे। तो खासी जान खाड़ी जिमी के मेरा शरीर ऐसा था, पर राज्य महाराज ने मेहर की और एक रूप एक रस कर दिया। चलिए आगे। मोमिन या में नाराची सनंद हांसी की कि ऐ सुंदर साहब जी, अब इतना ज्ञान, इतनी वाणी, इतनी समझ राज्य की पहचान हो जाने के बाद, ऐ मोमनो, अब हमें माया में भूल करके अपने ऊपर ताली बजवानी नहीं चाहिए, अब नहीं हंसी करवानी चाहिए। तो स्वामी जी कितने मेहरबान हैं, कहते हैं जाओ रे मोमनो, जब लग भूली नींद में। देखो कितने मेहरबान। यहां बाकी के देवी देवता तो क्या कहते हैं, हम सबको नाश करेंगे। स्वामी जी के ना, मैं किसी को नाश नहीं करूं। और मेरे मोमन भी जो भूल करके कहीं का कहीं जाते फिरते रहे, उनको भी माफ किया। जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दोष, जब जग गई हक के इल्म से फिर भूले सिर अफसोस। राजी कहते हैं कि जब तक तो तुम्हें शुद्ध ज्ञान, मेरे स्वरूप की पहचान, तुम्हारे सन्मन, तुम्हारे परम धाम, तुम्हारी सारी बातों की पहचान नहीं थी, तब तक तो तुम भूले रहे, कोई बात नहीं। अब जब वाणी दे दी, जागृत बुद्ध से जगा दिया, निज बुद्ध से सारे स्वरूप पहचान करा दी, अपना तुम्हारा संबंध बता दिया, मैंने अपना अर्श तुम्हारे दिल को बता दिया, और फिर भी यदि तुम मुझे छोड़कर इधर उधर भटकते फिरते हो तो फिर बोलो तुम्हारा हशर क्या हो। एक खुद सोचना है। मोमिन या में नाराज ही, इस वास्ते जो अरवा अर्श की है, जो मोमिन परम धाम के हैं, जो आत्माएं हैं, वो इसमें कभी भी किसी लोभ लाभ मान मर्यादा के चक्कर में फंसेंगे। रांचना मैंने फंसना। जाको साच सो स्नेह,
जिसको श्री राज्य महाराज से प्रेम है, प्यार है, संबंध है, पहचान है, वो कभी झूठ के जो है ये सब मान गुमान इन चक्रों में पड़ेगा नहीं। निपटना एक कछु है नहीं, अरे भी देखो नेक विदे। फिर स्वामी जी कहते हैं ये सारा संसार है भी तो क्या है, कुछ भी नहीं। देखने के लिए सारा कुछ दिख रहा है और अंत इसका कुछ भी नहीं है। ये जो पीर, फिर क्या कहते हैं कि यहां सारी दुनिया फंसी हुई क्या है, प्लीज जरा ध्यान से समझने पर, किसी पर कोई बात नहीं है। ये जो पीर मुरीद दो कहे, ये मुसलमानों के शब्द हैं। पीर किसको कहते हैं, जैसे हमारों में अगुए, धर्म गुरु इत्यादि गुरुजन होते हैं। और पीर किसको कहते हैं, मुरीद किसको कहते हैं, जो शिष्य होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यहां सबसे बड़ी भटकन किस बात की हुई है कि पीर और मुरीद का लोगों ने चक्कर डाला हुआ है, गुरु शिष्य का संबंध चला रहे हैं। ध्यान दो कि यही सबसे बड़ी भूल है। गुरु और शिष्य शरीर से, परम धाम में गुरु कौन था, किसके हम शिष्य थे, यहां उतर आए तो हो क्या गया। पर कहते हैं कि संसार फंस क्यों जाता है, जैसे मानो पंडित बैठ करके लड़की लड़के की शादी करता है, तो लड़की उठ के पंडित के पास जाती है कि पति के पीछे, तो फिर यहां क्यों अकल गुम होती है। कहते हैं सबसे बड़ी भूल यही है कि गुरु तो रास्ता दिखाता है, वो बजाय जिसका रास्ता दिखाता है उस परमात्मा को पकड़ने के बजाय गुरुओं को ही सारी उम्र उनका पूजन प्रतिष्ठा मान गुमान आना जाना उसी में अपना जीवन खो देते हैं। ये जो पीर मुरीद दो कहे, कुफरान या दज्जाल। कुरान में पीरों को क्या कहा है, काफर, और शिष्यों को क्या कहा है कि दज्जाल हैं, जो पीरों को भी लेकर के यही लोग डूबते हैं। ये जो चेले होते हैं ना संग लगे, वो गुरुओं को भी लेकर के डूबते हैं, वो दज्जाल काफरों को भी लेकर के डूब जाते हैं। अर्श रूहों को दिखाए के उड़ाए देसी ये ताल, कि ये तंदा जो यहां पर चला हुआ है, परम धाम की रूहें भी कब छोड़ेंगी, जब उनको परम धाम की पहचान हो जाएगी, अन्यथा वो भी इसी चक्कर में फंसी है जीवों की तरह से। लेकिन उन्होंने कहा क्या, श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए। ध्यान दो, जो अलख की देवे लख, और फिर क्या करे, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे। बस जो हमें राज्य के संग जोड़ दे उसको गुरु कहने में कह लो, लेकिन वो गुरु फिर पारब्रह्म नहीं हो जाता। ध्यान के साथ ये संसार में सबसे बड़ी बात है। अब विकरण से तो जहर करना पड़ेगा। कईयों को लगता है हाँ ये तो गुरुओं की निंदा ही करते, ना भाई, मेरे भी गुरु, मैं भी संसार में रहता हूं। संबंध बता रहे हैं कि अगर उनको सोचें कि ये एक मीडिया है, कम टू द पॉइंट, गुरुजन क्या होते हैं, एक मध्यस्थ होते हैं, मीडिया होते हैं हमें राज्य महाराज से मिलाने के वास्ते। बस अर्शरुओं को दिखाए के अरे उड़ाए देसी ये ताल। अर्श की रूहें भी कब छूटेंगी, जब उनको परमधाम की सारी वृत्ति, सारा संबंध, सारी चीज का पता चल जाएगा कि भले हम यहां उतरे हैं, हमारे कारण राज्य महाराज हमारे साथ आए। और फिर जब उनके ये संशय मिट जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं है कि राज्य बना के बिना हम किसी की और आश या तमन्ना रखें। ए छल ऐसा तो रचा जो तुम मांग्या देखना। अब इंद्रावती के अंदर बैठ के कौन कह रहा है, इंद्रावती नहीं कह रही, क्योंकि छल किसने रचा है, इंद्रावती ने थोड़ा रचा है, छल तो राज्य महाराज ने रचा है। अब वो अंदर बैठ के बोल रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, ये छल इसलिए ऐसा रचा है क्योंकि तुमने परम धाम में मांगा था और कहा था कि राज्य महाराज 100 बेर आजमा के देख लेना, हम तुम्हें कभी भी भूलेंगे नहीं, इसलिए ये जाल ऐसा रच दिया गया।
कि देखते हैं। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब तुम्हें तन माया का मिल जाएगा, बुद्धि वहां की होगी और सब कुटुंब विला संसार वहां का होगा, तो तुमको समझाने पर भी समझ आएगी नहीं। झूठ पर ही दृढ़ता रखोगे कि ये हमारा तो वही दृढ़ता है। बताइए, इसलिए कहते हैं समझने कि ये जो सारा रचा है, अब जगा कौन रहे हैं? बोलो, एक एक चीज की तार को, गुंडी को हटा हटा के समझा के स्वामी जी कहते हैं निकलो इससे, निकलो इससे, पहचानो अपने परम धाम को। राज्य हमारे परम धाम में गुरु हैं कि धनी हैं? बस इस संबंध को पहचानो। अरे मानो यहां से कोई मियां बीवी फॉरेन में चले जाएं, यूएसए, अमेरिका, रशिया इत्यादि, तो वहां भी वो मियां भी रहेंगे कि बहन भाई बन जाएंगे? तो फिर भूलने की क्या जरूरत है? फिर भूलने की क्या जरूरत है? अगर मानो हम संसार में आ ही गए हैं तो धनी को छोड़कर और को धनी बना बैठे और हमारा नाता ही राज्य से कुछ ना रहो। प्लीज बी केयर, पहचानो राज्य महाराज को, संबंध को, अपने को पहचानो। और वो कह रहे हैं ये तो जाल इसीलिए था कि यहां जो कोई भी आ जाता है यहां से निकलता नहीं। तुमने कहा था हम भूलेंगे नहीं। अब देखो, करो पहचान। जिन तुम बांधो आपको अर्श के मोमिन, इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं तुम अर्श के मोमिन हो, तुम माया की जीव नहीं हो, इस वास्ते तुम इन चक्रों में बंधो नहीं, बाहर रहो। जो कोई रहे रुए निस्बती, ये हांसी का है ठोर। अब जो परम धाम की रूहें निस्बती संबंधी हैं उनको सावधान कर रहे हैं कि सावधान, ये हांसी का ठिकाना है। इस वास्ते कोई ऐसे बंधन में ना फंस जाना ताकि परम धाम में जाकर हमारे ऊपर हांसी हो। खसमा वतन आप भूल के, हांसी कब होगी? जब आप राज्य को और अपने आप को भूल जाओगे, तब माया में जा फंसोगे, फिर तुम्हारे पर हांसी होगी। कहा देखत हो और अब क्या दुनिया को देखते हो? दुनिया तो सब जाल ही जाल है और इसमें फंस जाओगे। जब राज्य महाराज की पहचान होगी और अपनी पहचान होगी, फिर दुनिया की तरफ नजर करनी भी नहीं चाहिए। मोमनो तुमको उपजा खेल देखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बांधे तिन, ये तो हांसी का हवाल। स्वामी जी कहते हैं सुंदर शाह जी, अब तो कुछ देख ही लिया होगा, ये सारा क्या है? फांसी का जाल है। अब इसका इतना ही महत्व है। अब आगे प्रकरण चलते हैं। प्रकरण है रसूल साहब की पहचान बातुनी। कितना टाइम बाकी है भाई? चलो ठीक है, एक प्रकरण तो हो जाएगा। दूसरे अब रसूल साहब, एक तो जाहिरी तन को कहा गया, अब कहते हैं हम आपको बातुनी हकीकत से बताते हैं कि रसूल कहा किसको गया है। लेकिन शरीर यहाँ के होते हैं तो लोगों ने उस शरीर को ही कह दिया ये रसूल है अल्लाह का। कहते हैं ना, मैंने तन यहाँ ये धारण किया था और रसूल बन के मैं खुद आया था। अब उसको वाणी से समझिए। कहती हूँ उम्मत को, अब महामती जी कह रहे हैं कहती आवाज है तो कौन आ गया? महामती आए। ध्यान से, इस जगह पर दोनों की आवाज आएगी। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिसमें महामती बोलेगी और बाकी प्रकरण है जिसमें खुद राज्य। पिछले प्रकरण में कौन बोल रहा था? राज्य महाराज बोल रहे थे। इसमें महामती इंद्रावती की आत्मा बोल रही है। कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब जहान, क्योंकि अब सुंदर साथ सारी दुनिया में बिछड़े पड़े, तो अब चर्चा सुन सुन के कई जीव भी आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। और अगर घरों में बैठ के पारब्रह्म अक्षातीत जो ग्रंथों में लिखा है उससे संबंधी जोड़ लें और आराम से भवसागर से पार हो जाएं, जीव सृष्टि भी आएगी। ईश्वर सृष्टि है वो भी मोमनों की सोबत से आएगी और ब्रह्म सृष्टि के कारण तो सब कुछ हो ही रहा है। तो अब क्या है, किसको रहे? कहती हूं हाँ, जो परम धाम के हैं मोमिन है, उम्मत को मोमिन को सैया को रूए के ईश्वर भाषा का अंतर है। कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब जहान, मायने गुप्त या जाहिर कोई ले न सक्या फुरमान।
कि कुरान के जो मायने थे कुछ तो गुप्त थे और कुछ जाहिरी थे। मुसलमान कोई भी उन मायनों को ले सका। अब पूछो क्यों? क्योंकि वो शरीयत से आगे जा नहीं सके, उनके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं था और निज बुद्ध की तो फिर बात ही नहीं। इस वास्ते कोई भी उसके मायने ले नहीं सका। जाहिर मायने कलमे के रसूलें कहे समझाए। कहते हैं देखो, कलमे के जाहिर मायने रसूल साहब ने समझाए कि ला इलाहा और इल्लल्लाह। सुंदर शाह जी, हिंदुस्तान की भाषा और दूसरे मुल्कों में जाए भाषा तो चेंज होती है। जो कुछ हमारी भाषा ग्रंथों में है वही कुरान में मोहम्मद साहब ने आके कहा। हम कहते हैं क्षर तो वो क्या कहते हैं? ला। हम कहते हैं अक्षर तो वो क्या कहते हैं? इलाहा। हम कहते हैं अक्षरातीत तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह। ये आके स्वामी जी ने दोनों के मायने खोल करके एक कर दिया। कब? जब कलमा कहां सुना था? मेरथिन के। अरे वहीं से तो स्वामी जी ने हैरान हो गए और कुरान के पीछे भागे कि ओहो मोहम्मद। अब सोचते हैं कौन मोहम्मद जो रसूल बन के आया? क्योंकि मोहम्मद कहता है कि मैं रसूल किसका हूं? अल्लाह का। मोहम्मद, अरे कह दो मुसलमान नहीं बन जाएंगे भाई। मोहम्मद रसूल अल्लाह के। वो मोहम्मद ला का रसूल नहीं है, इला का रसूल नहीं है और अल्लाह का रसूल है। तो परम धाम में तो चार के बिना पांचवा कोई है ही नहीं। अक्षर की आत्म पर भी फरामोशी है। राज्य मिनटों में सोच लेते हैं स्वामी जी खड़े खड़े। और 12,000 आत्माओं पर भी फरामोशी का पड़ता है। श्यामा जी पर भी फरामोशी का पर्दा। बाकी कौन रहा? राज्य में रहा है तो उनके सिवा फिर रसूल है कौन? ये है इसका हकीकत का मायना। फिर कौन रसूल बन के आया? हम अवतार और पैगंबर कह देते हैं और वहां अरब में आने से उसकी भाषा में क्या कहलाया? रसूल। भाषा का फर्क है, कुछ नहीं। इसलिए स्वामी जी ने कहा भेष भाषा जिन रचियो, इनमें पढ़ोगे तो भूल जाओगे। रचियो मायने असल की बात को पकड़ लेना, चाहे किसी भाषा में से भी तुम्हें मिले। जाहिर मायने कलमे के रसूलें कहे समझाए। सो भी कोई ना ले सकिया तो क्यों दूं बात उन बताए। स्वामी जी कहते हैं कि जब मुसलमान लोग कुछ भी कलमे के मायने भी नहीं ले सके, वो अब अल्लाह की बजाय छोड़ के किसको मान रहे हैं? ला को। दुहाई दे रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कहते क्या हैं? हर जगह तेरा सुबरू है, अल्लाह का ही चारों तरफ नूर है। इसी क्षर के अंदर सुंदर सा जी नोट करना 4 शब्दों को। हिंदुओं के ग्रंथों में क्या कहा? निराकार, निरंजन, बोल लो, निराकार, निरंजन, निर्गुण और शून्य। यही सब ग्रंथों का सार है। और वो क्या कहते हैं? बेचून, बेचगुन, बेशबी, बेनमून। भाषा का अंतर है। हम कहते हैं मतलब वेद शास्त्र पुराण सारे निराकार, निर्गुण, निरंजन, शून्य। और वो क्या कहते हैं? बेचून, बेचगुन, बेशबी, बेनमून। स्वामी जी कहते हैं बोलो। मोहम्मद साहब ने जिन बातों को जाहिर करके कर दिया कि मैं अल्लाह ताला की सूरत भी देख के आया हूं और मैंने अल्लाह ताला का अर्श अजीम भी देखा है, फिर भी उसको ना मान करके वो निराकार, निरंजन, बेचून, बेचगुन, बेशबी, बेनमून में डूबे पड़े हैं। तो स्वामी जी कहते हैं औरों को क्या समझे? और बताओ इनको क्या बताया जाएगा? जो मोहम्मद साहब ने आके इनको सारी बातें बताई और जाहिर भी कर दी, फिर भी वो कर्मकांड, शरीयत और निराकार, निरंजन में ही डूबे पड़े। नेक तो भी कहूं जाहिर मेरे मोमनों के कारण। कहते हैं मुसलमानों के लिए नहीं,
अगर उनको साहब मोहम्मद साहब पे यकीन नहीं आया तो मेरे पर क्या यकीन आएगा। पर मैं कुछ ना कुछ अवश्य बात उनको जाहिर करूंगा। किन के वास्ते? अपने आत्माओं के वास्ते, ताकि परमधाम की आत्माओं को किसी प्रकार का भी संशय बाकी ना रह जाए। अंतर मैं ना कर सकूं अर्श रूहें मेरे तन। अब कौन बोला भाई? यही तो पहचान करनी है। हम इंद्रावती के तन नहीं हैं। किसके तन है? राज्य में राय। राज्य में राय कहते हैं कि ये अब मैं दोबारा क्यों जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी आत्माओं से इतना कुछ भी छुपा सकता नहीं, क्योंकि मेरे तन है, मेरा स्वरूप है, मेरी वहादत है, तो मैं उनसे जुदा कैसे हो सकता हूं। मेरी एक एक बात उनके वास्ते है और उनकी एक एक बात मेरे वास्ते। वाणी में लिखते भी हैं, मोमनो मैं जिक्र करूं तुम्हारा, तुम करो मेरा फिक्र। तुम मेरा फिक्र करो और मैं तो हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करता रहता हूं। अंतर मैं ना कर सकूं अर्श रूहें मेरे तन, जाहिर करा सो दिखाया। अब वो क्या कहते हैं कि मैंने यहां आकर जो कुछ कहा है वो तुमको जाहिर करके दिखाया। नहीं तो लोग आज दिन तक क्या कहते, अरे किसने परमात्मा देखा है, किसने परमात्मा का घर देखा है, कौन दिखा सकता है। स्वामी जी कहते हैं आओ, मैं उस घर से आया हूं, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, और आओ तुम्हें भी यहां बैठे मैं साक्षात दिखाता हूं। ये है प्राणनाथ जी की वाणी। जाहिर कया सो दिखाया, बात तो न जाहिर कर दूं तुम, और जो उसकी भी हकीकत है ऐ वो है मोमनो, मैं तुम्हारे वास्ते उसको भी जाहिर करके बताऊंगा। आगू अर्श रूहें मेले मिने, दिखाऊं बक्का वतन खसम इन मोमनों को। अब मैं चित्त उनके द्वारा क्या दिखाऊंगा? इनका मेला मूल मिलावा, और राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर कैसे बैठे, जो आज दिन तक दुनिया नहीं कह। अरे किसने परमात्मा देखा, कौन परमात्मा का घर जानता है। स्वामी जी कहते हैं आओ मैं तुम्हें तुम्हारी पर आत्म भी दिखाता हूं कि कैसे मूल मिलावे में बैठी है, कैसे तुम गले में बहियां डाल के दाड़म की कलियां जैसे अनार के दाने चिपके पड़े होते हैं उस तरह से बैठे हो, और श्री राज्य और श्यामा जी के चरणों में कैसे बैठे हो। आंखें खुली हैं, देख सकते नहीं, मुंह खुला है पर बोल सकते नहीं, क्योंकि चेतन इधर है। जाहिर कया सो दिखाया, बातों जाहिर कर दूं तुम्हें। आगू अर्श रूएं मेले मिने, दिखाऊं बक्का वतन खसम, जिन जानो बिना कारने। राज्य महाराज कहते हैं ये ना समझना कि किसी कारण के बिना ही ये मैंने तुमको खेल दिखा दिया। क्यों? क्योंकि परम धाम में कदीम से ही इश्क रबत चला आता था। एक बात, दूसरा मैं भी चाहता था, क्योंकि तुमको परम धाम में मेरे 4 अंगों के सुख का पता था और 4 सागरों का सुख पता भी नहीं था, और मैं तुमको दिखा भी नहीं सकता था। इस वास्ते मैंने ये खेल दिखाया। तुम्हें भी सब पता चल गया कि श्री राज्य महाराज का हुक्म का स्वरूप क्या होता है। तुम्हें भी पता चल गया कि श्री राज्य महाराज का इल्म का सागर निज बुद्ध क्या होती है। तुम्हें भी पता चल गया कि राज्य महाराज का नूर स्वरूप क्या है। तुम्हें भी पता चल गया कि श्री राज्य महाराज के मेहर का सागर क्या है। ये मैं परमधाम में कैसे दिखा? कहते पास बैठे हुए क्या मेहर कर सकता है? जुदाईगी हो फिर मेहर करें, फिर पता चलता भाई ये राज्य महाराज की मेहर। इसलिए ये कारण था जिसलिए खेल बनाया गया। ये न जानो बिना करने, खेल जो रचा ये ना कह देना लो राज्य महाराज ने सह भी दिखानी थी, परमधाम भी बिठा के दिखा लेते। कहना कि ये कारण नहीं था।
कुछ खास कारण था जिस वास्ते ये खेल बनाया। नहीं तो राजी कहते मैं जानता था कि मेरी रूहें वहां जाकर के दुखी होंगी, वो तो नहीं होगी जितना मुझे खुद दुख उठाना पड़ेगा इनको माया से निकालने के वास्ते। ए मायने गुजर फरमान के समझ लीजो दिल दे। कहने लगे ये मायने किससे लिखे हैं? कुरान में। इस वास्ते दिल दे करके होश के साथ इन बातों को समझ लेना कि राज्य राय की साहिबी आठों सागर का सुख दिखाने के लिए और जो हमने परम धाम में लिया था हमारा बड़ा राज्य का छोटा, वो सारी बातों को खत्म करने के लिए, ताकि अब वहदत में जाके फिर खिलवत का एक रूप एक रस एक लीला के सुख हम लें, इस वास्ते ये किया था। टाइम हो गया भाई? हाँ कोई बात नहीं, चुपाई तो रहिए। समझ लीजो दिल दे जिन जानो बिना कारणे खेल जो रचियो ए मायने गुज फुरमान के समझ लीजो दिल दे समझ लीजो दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तरफ तरफ जाए जीव जी।
दी हूँ फिर इसमें